दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा है जिस पर बवाल मचना ही था। उन्होंने नौजवानों को, बेरोजगारों को परजीवी और कॉकरोच करार दे दिया। उन्होंने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समाज में पहले से ही परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और न किसी पैसे में कोई जगह मिलती है, उनसे कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर काम करने लग जाते हैं, तो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अन्य की तरह एक्टिविस्ट भी बन जाते हैं और वो फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि उनकी भाषा, तेवर और विचार अचानक से क्यों बदल रहे हैं सीजेआई साहब के। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है सीजेआई साहब की भाषा को क्या हो गया। क्या कुछ खबर, पूरा मामला बताऊंगा और किस तरीके से प्रशांत भूषण जी जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पिछले 25-30 सालों से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आईवाईसी ने क्या कुछ कहा, यानी कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप जरा इस खबर को देखिए। हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है कि भाई जस्टिस जो सीजेआई साहब हैं, उन्होंने परजीवी और कॉकरोच युवाओं को कहा। हेडलाइन में आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ दोस्तों, इसके बाद आलोचना होनी शुरू हो गई। ये मुकेश जी हैं, पत्रकार हैं मुकेश कुमार, वो लिखना शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं समाज में पहले से ही परजीवी हैं, सिस्टम पर हमला करते हैं और आप भी उनके साथ साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसे नौजवान जो है कॉकरोच की तरह जो है आते हैं, इस तरीके से बातें जो कह रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। जो मुकेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या सीजेआई जैसे पद पर बैठकर व्यक्ति को इन शब्दों में इस तरीके से विचार प्रकट करना चाहिए? क्या ये उस पद की तौहीन नहीं कर रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं? सवाल यह भी है कि उनकी भाषा, तेवर और विचार सत्ताधारियों से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? क्या सत्ता न्यायतंत्र में इतनी फैल गई है कि न्यायपालिका भी उसी की तरह व्यवहार करने लगी है? यह सवाल जो है वरिष्ठ पत्रकारों ने पूछा है। साथ ही साथ मामला ही नहीं रुका दोस्तों, देश के तमाम बड़े लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल पूछने शुरू किए। मैं कुछ ट्वीट्स निकाल करके लाया हूं। एक खुरपेज नाम के एक ट्विटर है और उस पर लिखा गया है, बेरोजगार युवा कॉकरोच होते हैं जज साहब, लेकिन 365 दिन में केवल 190 दिन कोर्ट में बैठने वालों को क्या कहा जा सकता है? ये बात तंज मार करके पूछा जा रहा है। उसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस यानी कांग्रेस की तरफ से कहा गया, भारत में बेरोजगार युवा कॉकरोच या परजीवी नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र पत्रकारों और जवाबदेही की मांग उठाने वाली आवाजों को निशाना बनाने वाले अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है। संघर्ष कर रहे युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहना सिर्फ असंवेदनशीलता ही नहीं बल्कि उस पर पूरी पीढ़ी का अपमान है जो बेरोजगारी, पेपर लीक, आर्थिक असुरक्षा और व्यवस्थाओं की अनदेखी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी आलस्य नहीं है, यह उस सरकार की सीधी विफलता का परिणाम है जो रोजगार और अवसर देने में बुरी तरीके से असफल रही है। ये इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा मामला था क्या, मैं आपको थोड़ा पूरा मामला बता दूं कि कैसे ये सुनवाई हुई, कहां पर ये चीजें हो गई कि जो चीफ जस्टिस भड़क उठे। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच सुप्रीम कोर्ट में वकील संजय दुबे द्वारा एक अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस याचिका पर शिकायत की गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश लागू करने की देरी की गई है। इस याचिका को सुनते हुए सीजेआई भड़क गए और उन्होंने इसे सिरे से बकवास करार दे दिया कि यह बकवास है। क्या आप भी परजीवियों से हाथ मिलाना चाहते हैं? सीजेआई साहब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप भी परजीवियों से सवाल जो है हाथ मिलाना चाहते हैं उन वकील साहब से? याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर आप लोग इस दिशा में पैसे का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या आप बाहरी लोगों को सम्मान देने की उम्मीद करते हैं? समाज में पहले से ही परजीवी मौजूद हैं और क्या आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? यह बात सीजेआई साहब ने उस वकील से कही। प्रधान न्यायाधीश ने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए शुक्रवार को कहा कि वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें न कोई रोजगार मिलता है और न ही किसी पेशे में उनका कोई स्थान होता है।
उनमें से कुछ मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बनते हैं, कुछ सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बनते हैं। फिर बाद में हर किसी पर वो इस तरीके से का हस्तक्षेप और जो है हमला करना शुरू कर देते हैं, घेरना शुरू कर देते हैं। यह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। इसी बात को चलते दोस्तों इतना विवाद हो गया कि सीजेआई साहब को लेकर के कई बड़े लोगों ने जो है आलोचना करनी शुरू कर दी है। कई एक वरिष्ठ जो पत्रकार हैं वो भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहले आप जरा देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रशांत भूषण जी वो कह रहे हैं, सीजेआई द्वारा युवाओं को लेकर की गई यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ हद तक सामान्यकृत लगती है। मैं समझता हूं कि उनके सामने मौजूद युवक गैर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन इस तरीके की व्यापक टिप्पणी कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्ट के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाती है, जो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ व्यवस्था की सोच से मेल खाती है। इस तरीके के बयान गलत संदेश देते हैं और उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा जी, मिलॉर्ड, कुछ कॉकरोच वकील भी बन जाते हैं और बाद में जज भी। कुछ कॉकरोच युवा नेता बनते हैं और बाद में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी। इस तरह से कॉकरोचों का अपमान मत कीजिए। हालांकि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और वीडियो में बहुत कुछ कह रहे हैं। आप जाकर के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि कम से कम सीजेआई साहब को ऐसे भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, देश के युवाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो युवा बेरोजगार हैं वो अपनी गलती से बेरोजगार नहीं है। सत्ता में बैठी हुई पार्टी का काम है उनको रोजगार देना और जवाबदेही देना। तो ये सवाल पूछना चाहिए ना कि आप इस तरीके से बयान दें और युवाओं को बेरोजगारी को लेकर के मजाक उड़ाएं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो सीजेआई साहब ने जो ये बोला है, क्या ये मतलब कह लिया जाए कि गलती से मुंह से निकल गया या क्या था? इस पर टिप्पणी करना भी मुझे थोड़ा पर्सनली जो मैं बताऊं, क्योंकि सीजेआई जैसे पद पर विराजमान है तो मैं कैसे उस पर कुछ कह सकता हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि सीजेआई साहब को कम से कम ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि देश का युवा बेरोजगार है लेकिन अपनी गलती से बेरोजगार नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हाल ही में पेपर लीक का मसला हुआ। पेपर लीक का मसला अब क्या युवाओं की देन थोड़ी ना है, पेपर लीक का मसला तो सरकार के हाथ में है। वो क्यों हो रहा है लीक? एग्जाम कराना सरकार के हाथ में, एग्जाम कराना चाहिए, एक एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा है तो युवा तो बेरोजगार होगा ना। तो सवाल पूछना उसका काम है, देश के पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। वो काम नहीं पूछेंगे, जो युवा है वो रोजगार की मांग नहीं करेंगे, जो एक्टिविस्ट है वो सवाल नहीं पूछेंगे, जो कार्यकर्ता है वो सवाल नहीं पूछेंगे, वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर क्या क्या करेंगे वो? ये तो जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है? आप सभी के मन में भी कुछ सवाल है सीजेआई साहब को लेकर के कि उन्होंने गलती से कह दिया या जो है किसी कारणवश में कहा, क्यों कहा? आपको क्या लगता है और आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।